अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हमने केमिस्ट्री की ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। हम 6 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमने 7 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हमने स्टार्ट के टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कम्प्लीटली डिफिनीशंस, जितने भी डिफिनीशंस थे उसके एग्जांपल्स के साथ जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें हम डिफरेंट बैटरीज, डिफरेंट सेल्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है विद अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो हम पॉइंट आउट करेंगे, जो कि एसएसटी टेस्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। What is electrochemical cell? So electrochemical cell is actually a device in which the interconversion of electrical and chemical energy take place. Electrochemical cell वो सेल है जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इंटरकन्वर्जन होती हैं, क्योंकि द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड केमिकल। सो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब इंटरकन्वर्जन हो तो इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। It is an energy device in which either a chemical reaction take place by using electric current और chemical reaction produce electric current। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक एनर्जी डिवाइस है जिसमें से कन्वर्जन होती है एनर्जीज़ की, जिसमें से या तो केमिकल रिएक्शन होते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, या हम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट सच एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सो इलेक्ट्रिक केमिकल सेल्स जो है इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और सेकंड वन है वोल्टिक सेल्स, और जिसको हम गैल्वानिक सेल्स भी कहते हैं। सो गैल्वानिक एंड वोल्टिक सेल्स आर सेम। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, या तो सोल्यूशन फॉर्म में होता है या मोल्टन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, which dissociate or ionize into positive और negative ions and conduct electricity। जिसकी डिसोसिएशन हो सकती है, आयोनाइजेशन उसकी हो सकती है पॉजिटिव आइंस में भी और नेगेटिव आइंस में भी, एंड वो इस कैपेबल होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, HCl है, KCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। A substance can be strong, weak or non-electrolyte depending upon their degree of dissociation or ionization। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन की डिग्री की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो उसकी आयोनाइजेशन की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो, वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो सकता हो, सो दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो हाफ जो है वो उसके आयोनाइज हो जाए, उसके आयंस, और हाफ नॉन आयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करे, सो दैट विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दो substances which dissociate or ionize completely in aqueous solution or in molten state and conduct electric current to a larger extent। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसोसिएट या आयोनाइज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में या कि मोल्टन स्टेट में, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं ग्रेटर एक्सटेंट के साथ। यानी जितनी उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, जितनी आइंस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी कंडक्ट कर सकेगा, उतनी ही उसकी कंडक्शन जो है वो करंट की कंडक्शन वो मैक्सिमम कर सकेगा। इसमें से एग्जांपल है H2SO4 की, HNO3 की, NaCl और सोडियम नाइट्रेट की। सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनाइज हो जाता है सोडियम और क्लोराइड में, कम्प्लीटली ये आयनाइज हो जाता है, इसके आयंस जो है वो कम्प्लीटली आयनाइजेशन उसकी हो जाती हैं, इस वजह से हम कहते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग। देन अनदर वन है HCl डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन बन जाता है और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड एंड HCl आर इंक्लूडेड इन द आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड वन है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसोसिएट या आयोनाइज हो जाते हैं, बट दे आयोनाइज स्लाइटली या पार्शली इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, और वो फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू आ स्मॉल एक्सटेंट। यानी अगर आयनाइजेशन उसकी स्लाइटली या पार्शली वो आयनाइज होंगे तो उसकी कंडक्शन भी इफेक्ट होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्मॉल एक्सटेंट तक कंडक्ट कर सकते हैं। जितने आयंस होंगे उतनी वो कंडक्शन वो कर सकेंगे। जब आयंस की फॉर्मेशन कम होगी तो कंडक्शन भी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी कम होगी। तो नंबर ऑफ आयंस, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी मैक्सिमम होगी।
फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिडिक एसिड इसकी एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड जो है वो इसकी एग्जांपल है। सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसोसिएट होकर अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, बट ये लिटिल एक्सटेंट तक इसकी आयनाइज हो जाते हैं, पार्शियली ये आयनाइज हो जाते हैं, और जितने आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है फिर वही आयंस जस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए। जो कि नॉन आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। सो इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी स्मॉल एक्सटेंट तक ये कंडक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा वो नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा जो एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड विच इज़ डिसोसिएटेड इनटू एसीटेट एंड हाइड्रोजन आयन। थर्ड वन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सब्सटेंसेस है जो कि डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होते एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, शुगर है, यूरिया है और ग्लूकोज है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड वन है इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कंडक्टर्स हैं, आर द कंडक्टर्स। मेटेलिक प्लेट्स भी हो सकते हैं, वायर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, रॉड्स के फॉर्म में भी, लेकिन वो इस कैपेबल होने चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो, दे मस्ट बी कंडक्टर्स। तो वो मेटेलिक प्लेट्स भी हो सकते हैं, आप वायर्स भी ले सकते हो, आप रोड्स भी ले सकते हो, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल। और इस इलेक्ट्रोड्स का पर्पस क्या होता है कि वो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर या लीव कर सकते हैं द इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल। सो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं according to the charge, according to the ion. First one is anode and second one is cathode. The first electrode is anode. So anode is a positive electrode at which the anions gathers and leave the electron in the electrolytic cells. Anode जो है ये positive electrode है, positive charge है इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, तो इसी वजह से ऑपोजिट आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आयंस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट है वो एनाइंस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है दे विल गैदर एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड लीव द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और एनोड का काम है कि इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में रिलीज करना। एनाइंस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एनाइंस जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिसमें इंक्लूडेड है क्लोराइड आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के इसमें से कोई करंट की फ्लो नहीं होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के पार्शियली दिस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट पार्शियली स्लाइटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दैट एक्सटेंसिव करंट फ्लोज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो सारे के सारे आयंस जो है वो उसकी डिसोसिएशन हुई होगी और ये करंट की कंडक्शन मैक्सिमम करेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है वो है कैथोड। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो आयंस एक्यूमुलेट होंगे, गैदर होंगे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड वी कॉल दैट कैटाइंस एंड गेन द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो आयंस की गेनिंग करेंगे सो दैट विल बी कैथोड। कैटाइंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है सोडियम आयंस और अमोनियम आयंस। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में है कि पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब्सटेंस में प्रोड्यूस अ टेम्परेरी चेंज सच एज लाइटनिंग अप और ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब और अ परमानेंट चेंज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सब्सटेंस में तो या तो उसमें टेम्परेरी चेंजेस आती हैं, जैसे कि किसी बल्ब इलेक्ट्रिकल बल्ब की लाइटनिंग अप यानी उसके ऑन और ऑफ होना, या परमानेंट चेंजेस जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स हम कोटिंग करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, सो दैट विल बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो वो परमानेंट चेंज होती है because of the passing of electric current through that substance. Metals are good conductor of electricity. Metals जो है good conductor of electricity है क्योंकि इसमें दूसरी चार्ज आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है are the best conductors but because of their high cost value most of the electrical wires are made of copper and aluminum. गोल्ड और सिल्वर जो है ये हाईली गुड कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट हाई होने की वजह से हम जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसमें हम गोल्ड और सिल्वर को यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से हम ये यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं कॉपर को या एल्यूमिनियम को। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डू नॉट अगर स्पॉन्टेनियसली बट कैन बी ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैक्सिमम रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म हो। कुछ जगहों पर इनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड होती है। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
When electrical energy is required to produce a redox reaction and bring a chemical change in an electrochemical cells, such as is called an electrolytic cells. जब electrical energy की required हो हमें कोई भी redox reaction को produce करने के लिए और उस redox reaction के result में कोई chemical change हो रही हो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, सो दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिसमें केमिकल चेंज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हो एज अ रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही हो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. We can also say that it is a device in which the non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing current. हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मीन्स कि दैट केमिकल रिएक्शन विल नॉट बी प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली, दे विल प्रोड्यूस बाय नॉन स्पॉन्टेनियसली, यानी वो खुद ब खुद केमिकल रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहे बल्कि हम उसको बाय फोर्स जो है वो उसको केमिकल रिएक्शन की प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही हो, सो दैट विल बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल. एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो डाउन सेल्स हैं और नेल्सन सेल्स हैं. फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कोई भी आयोनिक कंपाउंड इन्फ्यूज्ड या मॉल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स के स्प्लिटिंग होना बाय पासिंग करंट. अगर हम कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लें एज अ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो फ्यूज्ड स्टेट में हो, मॉल्टन स्टेट में हो, सोल्यूशन फॉर्म में हो, और उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करे और उसकी ब्रेक डाउन हो, उसकी डिकम्पोजिशन हो, उसकी ब्रेक डाउन हो, वो आयंस में उसकी फॉर्मेशन हो, सो दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो है दिस कंसिस्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. सबसे पहले तो इसमें से हम सोल्यूशन लेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन. 2 मेटालिक प्लेट्स लेंगे विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स में एक एनोड होगा, दूसरा एज अ कैथोड एक्ट करेगा. आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, उसको हम डिप्ट करेंगे इस कैथोड और एनोड, 2 इलेक्ट्रोड्स को हम डिप्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में. सोल्यूशन ऑफ इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे. The electrodes are connected to the terminals of the battery pairs के इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल के साथ. ऑपोजिट चार्जेस के साथ द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड. तो वो इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं एनोड, और वो इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ उसको हम कहते हैं कैथोड. देन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का? व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्ट टू द बैटरी, जब हम इलेक्ट्रोड्स बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में. द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव्स टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें से जो ऑपोजिट आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है और जो ऑपोजिट आयंस हैं वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. द एनायंस लिबरेट इलेक्ट्रॉन एट एनोड. एनायन सारे के सारे एनायन जो है वो एनोड की तरफ चले जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द आउटर सर्किट टू द कैथोड. तो यही इलेक्ट्रॉन एनोड पर जमा होकर यहाँ से पास होकर बैटरी से पास होकर कैथोड की तरफ आ जाते हैं. एंड द कैटायन विच सराउंड द कैथोड कंज्यूम दोज इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर जो कैटाइंस हैं वो यहाँ पर गैदर एक्यूमुलेट होके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं. हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड पर उसकी गेनिंग हो जाती है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. द बैटरी कैन बी थॉट ऑफ एन एज इलेक्ट्रॉन पंप. हम बैटरी को कंसीडर करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन पंप, साइमल्टेनियसली सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड. क्यों? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली ये साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको पास करते हैं टू द कैथोड और एनोड से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कैथोड को पास करते हैं. द एनाइन मूव्स टुवर्ड एनोड. एनाइन जो है वो एनोड के थ्रू मूव होके अपने इलेक्ट्रॉन एनोड को देकर एंड दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. एनोड पर एनाइन एक्यूमुलेट हो जाते हैं. एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड को दे देते हैं, तो वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द कैटाइन मूव्स टुवर्ड कैथोड. कैटाइंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव हो जाते हैं और कैटाइन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग कर लेते हैं. सो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडक्शन होती है कैथोड पर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द फ्रॉम द फ्यूज सोडियम क्लोराइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस.
जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं, अगर हम कोई फ्यूज सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लें और उस पर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो किस टाइप के रिएक्शंस, किस तरह आइंस की फॉर्मेशन होती हैं और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लॉस कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया सोडियम क्लोराइड का, सेल्स की अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में है कि गैल्वानिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कंटेनर। गैल्वानिक सेल में 2 सेपरेट कंटेनर्स होते हैं। ईच कंटेनर इज कॉल्ड एज हाफ सेल, और एक कंटेनर को हम कहते हैं हाफ सेल। और एक कंटेनर को हम कहते हैं हाफ सेल। हर एक हाफ सेल जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो डिप्ड होता है इनटू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट्स, यानी ये अपने ही साल्ट्स के सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये डिप होता है अपने ही सॉल्ट्स के सोल्यूशन में। यानी अगर ये कॉपर का कैथोड है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर जिंक का एनोड है तो जिंक का सोल्यूशन यानी जिंक सल्फाइड का सोल्यूशन ही यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। The right half cell consists of zinc electrode dipped in 1 molar solution of zinc sulfate, and the left half cell is copper electrode dipped in the 1 molar solution of copper sulfate। तो इसी तरह यानी जो इलेक्ट्रोड जिस आयन का इलेक्ट्रोड होगा उसी का साल्ट सोल्यूशन जो है 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दैट कॉपर सल्फेट विल बी प्रेजेंट इन दैट कंटेनर and connected to a wire to an external circuit to which a galvanometer or voltmeter is attached। और externally वो connected, उसकी connection हुई होती है through a wire, वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं टू एक्सटर्नल सर्किट टू विच, जहाँ पर यह गैल्वानोमीटर होता है या वोल्टमीटर जो है वो इसके साथ अटैच हुआ होता है। द सोल्यूशन इन डिफरेंट कंटेनर आर कनेक्टेड विद ब्रिज। इसके अलावा जो है सोल्यूशंस हैं इलेक्ट्रोड्स तो वायर के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्टेड है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो ब्रिज के थ्रू एक्सटर्नली कनेक्टेड है और इस ब्रिज को हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज हम इसको क्यों कहते हैं? द साल्ट ब्रिज जो है ये यू शेप ट्यूब है। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोलिटिक जेल सच एज पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड एज द एगर। इस ट्यूब में ये ट्यूब जो है ये फिल हुआ होता है। दिस ट्यूब इज़ फिल्ड विद अ जेल लाइक सोल्यूशन, यानी इस ट्यूब में जो है इलेक्ट्रोलिटिक जेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक जेल में या पोटेशियम सल्फेट होते हैं या सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है और उसको हम कहते हैं एगर। साल्ट ब्रिज इंटर कनेक्ट दस टू सोल्यूशन इन द एनोड कंटेनर एंड द कैथोड कंटेनर। ये साल्ट ब्रिज क्या करता है? ये कनेक्शन का एक्ट एज अ इंटर कनेक्ट द टू सोल्यूशन, इन दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट करता है। एनोड कंटेनर और कैथोड कंटेनर को कनेक्ट करता है। साल्ट ब्रिज जो है ये दो फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका है इट अलाउ इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन, यानी ये दो ये क्या करता है? फर्स्ट इसका फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट करता है, दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है। सेकंड वन जो है इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन, इसके अलावा ये दो सोल्यूशन की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। थर्ड वन जो है इसका फंक्शन है इट कीप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ सेल्स, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकली दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, हर एक हाफ सेल्स को सेपरेटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। Working of the cell, the zinc metal has tendency to lose electron more readily than copper when the current is completed। जिंक मेटल जो है इसकी इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसकी ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है मोर ईजली देन कॉपर व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन जो होती है वो जिंक इलेक्ट्रोड पर स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है फ्रॉम द एक्सटर्नली थ्रू अ वायर थ्रू जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है इसकी गेनिंग होती है कॉपर आयंस कॉपर इलेक्ट्रोड पर बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सोल्यूशन एट द कैथोड, और उसकी डिपोजिशन जो है वो कैथोड पर स्टार्ट हो जाती है। Cell reaction, the flow of electron from one electrode to the other in the cell is due to the half cell reaction taking place in the anode and cathode compartments। फिर इलेक्ट्रॉन की फ्लो जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है एक हाफ सेल रिएक्शन से दूसरे हाफ सेल रिएक्शन से तक एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट्स में, सो द नेट केमिकल चेंजेस जो होती हैं ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टू हाफ सेल रिएक्शन आर कॉल्ड द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन हम उसको कहते हैं जो दो हाफ सेल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की फ़्लो हो रही हो और उसके रिजल्ट में कोई केमिकल चेंज हम ऑब्टेन कर रहे हो, सो दैट वी कॉल्ड द सेल रिएक्शन। दिस वी हैव हाफ सेल रिएक्शन। एक हाफ सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन प्रोसेस होते हैं।
going on two electrodes simultaneously. Electron travel in electrical external circuit while ions move through the salt bridge. अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग होती हैं, जबकि आइंस की ट्रैवलिंग जो है, आइंस की मूवमेंट जो होती हैं वो साल्ट ब्रिज के थ्रू होती हैं। एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिकल करंट जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। दीज रिएक्शन आर एज फॉलो। इस रिएक्शन जो है वो सेपरेटली हर एक हाफ सेल की रिएक्शन जो है यहाँ पर गिवन है कि कौन से हाफ सेल रिएक्शन में कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो है ये एनोड पर होता है। ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। हाफ सेल रिएक्शन जो है कैथोड पर रिडक्शन होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल बन जाता है और उसकी डिपोजिशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल गैल्वानिक रिएक्शन जो है यानी द सम ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक और कॉपर जो है ये कंबाइन होके यहाँ पर जिंक प्लस 2 आयन बन जाते हैं और कॉपर जो है उसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। द बैटरीज विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, टॉयज़ एंड टू लाइट द बल्ब्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। सारे के सारे बैटरीज जिसको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कैलकुलेटर्स में, टॉयज़ में, या हम किसी भी बल्ब्स को लाइट अप ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं जो बैटरीज, तो वो सारे के सारे बैटरीज जो हैं वो इस प्रिंसिपल पर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन अनदर टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक, यानी गैल्वानिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं ये गैल्वानिक सेल हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हैं ये एक दूसरे सेल्स हैं। सो गैल्वानिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसके ऑपोजिट है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। गैल्वानिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है और ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, जबकि दूसरी साइड पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको हम सप्लाई करते हैं ताकि रिडॉक्स रिएक्शन की इनिशिएशन हो। गैल्वानिक सेल में दो हाफ सेल्स जो हैं आर सेटअप इन डिफरेंट कंटेनर्स बीइंग कनेक्टेड थ्रू द साल्ट ब्रिज और पोरस पार्टीशन साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। गैल्वानिक सेल में हमें साल्ट ब्रिज चाहिए होता है दो सेपरेट कंटेनर्स को कनेक्ट करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक ही कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका सोल्यूशन होता है। साल्ट ब्रिज जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। गैल्वानिक सेल में एनोड जो है ये नेगेटिव है, कैथोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। गैल्वानिक सेल में द रिएक्शन एट द एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। गैल्वानिक में इलेक्ट्रॉन जो है आर सप्लाइड बाय द स्पीशी गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो जाए वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो दे मूव फ्रॉम एनोड टू द कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। और दूसरे साइड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल बैटरी जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती हैं, ये दे एंटर थ्रू द कैथोड, वो कैथोड के थ्रू एंटर होके होते हैं एंड कम आउट थ्रू एनोड, और एनोड के थ्रू जो हैं वो बाहर निकलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल्स। आज के सेशन में जो है हमने हाफ चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग जो चैप्टर जितने टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।